हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं संजय कुमावत आप सभी का आपके अपने चैनल इंग्लिश बैकबोन के ऊपर। और हमारी सीरीज चल रही है रेन एंड मार्टिन की। सीरीज को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। आज काफी दिनों के बाद में ये नया वीडियो आपको मिला है। इतने दिन काफी बिजी था किसी काम की वजह से, अभी मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। तो रेन एंड मार्टिन को हम लोग पढ़ते हुए चल रहे हैं, आप और मैं, हम सब इस बुक को पढ़ते हुए चल रहे हैं। तो कहीं अगर मिस्टेक भी हो जाए तो आप उस चीज का बुरा ना मानिएगा। अगर कोई कहीं प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं पढ़ रहा था इस बुक को, हालांकि मेरी पढ़ी हुई है पहले, लेकिन मैं पढ़ रहा था तो सोचा क्यों ना वीडियो ही बना दिया जाए और भी मेरे साथियों को, या हो सकता है मेरे स्टूडेंट्स को, या हो सकता है मेरे बड़ों को पढ़ने का मौका मिले। तो मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। हमारा आज ये जो वीडियो नंबर आ रहा है ये 70 नंबर का वीडियो है, आप देख पा रहे हैं यहाँ थंबनेल के ऊपर। और रेन एंड मार्टिन की हमारी बुक है, माफ कीजिएगा अगर कहीं गलती होती है तो। हमारा टॉपिक का नाम है कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव। हम कंपेरिजन ऑफ एडजेक्टिव पढ़ते हुए चल रहे हैं ना। चैप्टर नंबर हमारा 10 है। अगर मैं रेन एंड मार्टिन की बुक की बात करूं तो वहां चैप्टर्स दिए हुए हैं, तो ये चैप्टर नंबर 10 है और उसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं आज 13 और 14 नंबर की। तो देखते हैं क्या है और क्या नहीं है। सबसे पहले तो कुछ बातें रह गई थी, उसकी मैं बात कर लेता हूं। इंटरचेंज ऑफ द डिग्री, मतलब हमें डिग्री को इंटरचेंज करना है। जैसे पॉजिटिव को कंपेरेटिव बनाना होगा, कंपेरेटिव को पॉजिटिव बनाना होगा, पॉजिटिव को सुपरलेटिव डिग्री बनाना होगा, सुपरलेटिव को पॉजिटिव बनाना होगा, कंपेरेटिव को सुपरलेटिव, सुपरलेटिव को कंपेरेटिव, ऐसा इंटरचेंज करना होता है आपस में, है ना। तो वो कंपैरिजन हमें करते हुए चलना है। तो मैं यहां कंपैरिजन नहीं करूंगा, यहां पे हम कुछ सेंटेंसेस देखते हुए चलेंगे। यहां लिखा हुआ सुपरलेटिव डिग्री। तो अब देखते हैं कि हमारा ये वाक्य सुपरलेटिव डिग्री का है तो क्यों है। तो सर हमने देखा यहां एक वर्ड लिखा हुआ आ रहा है हेवीएस्ट। तो ये चीज क्लियर हो गई कि सर हेवीएस्ट, हमारा पॉइंट था HEAVY, हेवी। सर हेवी एक एडजेक्टिव होता है और हेवी के अंदर अगर वो हेवी का जो वाई आता है उस वाई को हटाकर अगर हम उस वाई की जगह IEST कर देते हैं तो फिर वो बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री, हेवीएस्ट, सबसे भारी। ओके, ऑफ ऑल। अब ऑफ ऑल का मतलब हो गया सभी में से। तो सुपरलेटिव डिग्री का रियल कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैंने तो यही सीखा है कि बहुत सारी चीजों में से एक सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो सर ये जैसे मान लो ये बहुत सारा मेटल है, इस मेटल में से लीड की बात की जा रही है, ये अकेला है ऑफ ऑल, कि ऑफ ऑल में से लीड नामक जो मेटल है वो सबसे हेवीएस्ट है। तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो गई। आगे कंपेरेटिव लिखा हुआ है तो कंपेरेटिव को समझ लेते हैं। कंपेरेटिव क्या कहता है कि सर हेवियर, लो साहब यहां पे फिर से हेवियर आया। तो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि मेन वर्ड इसके अंदर जो रूट वर्ड है वो है हेवी। हेवी के अंदर से हम वाई को हटाएंगे और वाई की जगह हम IER करेंगे। इसका मतलब अब बन गया हेवियर। तो हेवियर कंपेरेटिव डिग्री है। तो सर चीजें समझ में आ रही है कि हेवियर ER वाला कॉन्सेप्ट कंपेरेटिव डिग्री का होता है ना। लेकिन साथ ही साथ में हमें एक चीज और नजर आ रही है सर, देन एनी अदर, देन मोस्ट अदर, इस तरीके के वर्ड हमें नजर आते हैं। तो सर यहां लिखा हुआ है देन ऑल अदर। तो सर ये जो देन है ये भी कंपेरेटिव डिग्री का मार्क है, ये बात हमें ध्यान में रखनी है। तो सर ये कंपैरिजन करता है, ये तुलना करता है। तो ये फिक्स्ड है कि कंपेरेटिव डिग्री है। चीज क्लियर हो गई, बातें समझ में आती भी चल रही है। चलिए सरकार आगे बढ़ते हैं। फिर से सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस लिखा हुआ है, जो रेन एंड मार्टिन में लिखा हुआ है वैसा का वैसा ही यहां लिखा हुआ है। मैंने कुछ यहां पे इसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखा है। लीड इज द हेवीएस्ट। अब हम फिर से देख रहे हैं, लीड इज द हेवीएस्ट ऑफ ऑल अदर मेटल्स। ये तो वो की वही बात आ गई, सेम टू सेम वो का वही सेंटेंस आ गया। कंपेरेटिव में भी शायद वही होगा, लीड इज हेवियर देन ऑल अदर मेटल। सर ये भी वही चीज है। अब बाकी आगे बात करते हैं। अगला सेंटेंस हमें किसका दिखाई दे रहा है? कंपेरेटिव। चलो इस सेंटेंस को समझते हुए चलते हैं। देखिएगा स्क्रीन के ऊपर जुगाड़ किया है मैंने वीडियो के अंदर, आप देखिए। लिखा हुआ है कि सर महाबलेश्वर कोई नाम है, ये प्रॉपर नाउन है, आप सभी जानते हैं नाम है। तो सर इसको हम प्रॉपर नाउन का नाम देंगे, ये हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है। महाबलेश्वर इज कूलर। तो सर हमें पता है कि यहां मेन वर्ड हमारा कूल है और कूल के अंदर हमने ER लगाया है। तो सर ये बन गया कूलर, ज्यादा ठंडा। और यहां पर हम देन देख पा रहे हैं, इसका मतलब ये डेफिनेटली सर कंपैरेटिव डिग्री ही है। डेफिनेटली कौन सी डिग्री है? डेफिनेटली सर ये कंपैरेटिव डिग्री ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सेंटेंस देखते हैं। लिखा हुआ है पंचांगनी इज नॉट एज कूल एज महाबलेश्वर। तो सर अभी पॉजिटिव डिग्री कैसे है? तो हमने देखा सो एडजेक्टिव एज। हमें यहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट नजर आ रहा है पॉजिटिव डिग्री का,
कि सर सो एज हमें नजर आ रहा है, इसका मतलब सो एज वाला वाक्य पॉजिटिव डिग्री का होता है, और सो एज के बीच में जो वर्ड आता है वो सिंपल डिग्री होती है या सिंपल एडजेक्टिव होता है, कूल। तो सो कूल एज, सो कूल एज ये पॉजिटिव डिग्री है। याद रखिएगा सो एज वाले वाक्य में नॉट का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, अगर नॉट नहीं लगाएंगे तो वो सेंटेंस गलत माना जाता है। सो एज वाला वाक्य नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे फिर से पॉजिटिव डिग्री का ये वाक्य है, तो हमने देखा एज वाइज एज, तो सर अब की बार एजेज वाला वाक्य आया है, तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि सर क्या फिर एजेज वाला वाक्य पॉजिटिव होता है, मतलब एजेज वाला वाक्य सिंपल होता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सो एज वाला वाक्य तो नेगेटिव ही होता है, लेकिन एजेज वाला वाक्य, ये जो एजेज वाला वाक्य देख पा रहे हैं, ये वाक्य आपको सिंपल भी मिल सकता है, जैसे हमारा ये वाक्य सिंपल ही है, इसके अंदर हमें नॉट नहीं मिला, और ये नेगेटिव भी हमें मिल सकता है। तो ये दो बातें हमारी क्लियर हो गई कि एज वाला वाक्य नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव तो होता ही होता है, सिंपल तो होता ही होता है, लेकिन सो एज वाला वाक्य नॉट आता ही है, उसमें नेगेटिव करना ही पड़ता है। कंपेरेटिव वाला वाक्य सोलोमन वॉज नॉट वाइजर, तो सर वाइजर हमने देखा कंपेरेटिव है, और देन हमने देखा कंपेरेटिव है, इसका मतलब ये वाला वाक्य कंपेरेटिव ही है। आगे सुपरलेटिव देखते हैं, इज द बेस्ट, तो बेस्ट क्या है कि सर बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। और इन संस्कृत, मतलब संस्कृत के जितने भी ड्रामा हैं, संस्कृत के जितने भी ड्रामाज हैं, उन ड्रामाज में से ये जो शकुंतला नाम का जो ड्रामा है इज द बेस्ट बताया जा रहा है। बहुत सारे ड्रामाज में से शकुंतला, बहुत सारों में से एक की बात की जा रही है, इसका मतलब ये कौन सा हुआ सर? ये सुपरलेटिव डिग्री का वाक्य हुआ। क्लियर हुआ जी? आगे बढ़ते हैं, कंपेरेटिव फिर से देख लेते हैं। बेटर है कि सर बिल्कुल बेटर लिखा हुआ है, और आगे देन आ रहा है कि सर बिल्कुल देन आ रहा है, देन एनी अदर, बहुत बढ़िया। तो सर ये बेटर कौन सी डिग्री हुई कि सर बेटर कंपैरेटिव डिग्री हुई। अब एक नई चीज सिखाऊंगा आप सभी को कि सर ये जो देन एनी अदर आप देख पा रहे हैं, इसका भी एक छोटा सा जुगाड़ है, कॉन्सेप्ट है कि सर देन एनी अदर के बाद में जो नाउन आता है ना, वो नाउन 101% सिंगुलर ही आना चाहिए। तो सर हमने देखा ये ड्रामा यहाँ पे हमारा नाउन है जो कि सिंगुलर है। अगर देन एनी अदर के बाद में ड्रामा ना होकर ड्रामाज होता, सपोज दैट DRAMAS, यहां पे ड्रामाज होता, तो सर ये ड्रामाज बिल्कुल गलत होता। क्लियर है जी? है ना? हम पढ़ते हुए चल रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं जितना मुझे आता है। चलिए सर पॉजिटिव की बात कर लेते हैं। पॉजिटिव में फिर से देखेंगे क्या लिखा हुआ है, सो गुड एज। क्या लिखा हुआ है? सो गुड एज। तो 101% कौन सी डिग्री हुई कि सर 101% पॉजिटिव डिग्री हुई। पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत कभी कभी नो अदर से भी होती है। अब फिर से एक नई चीज सिखा रहा हूं कि सर नो अदर के बाद में आगे आने वाला नाउन जो होता है, वो नाउन भी सिंगुलर ही होता है। वो नाउन भी कैसा होता है? वो नाउन भी सिंगुलर ही होता है। अभी आगे कुछ एग्जांपल्स और आएंगे जिनमें आपको वेरी भी मिलेगा, है ना? स्टार्टिंग वेरी से भी होती है पॉजिटिव डिग्री वाक्य, जहां यहाँ नो अदर आप देख पा रहे हैं, यहां आपको वेरी भी मिलेगा। अभी मैं बताऊंगा कि वेरी वाले वाक्य में क्या आता है। तो नो अदर के बाद में नाउन सिंगुलर आता है। चलिए सुपरलेटिव डिग्री का एक वाक्य है, देख लेते हैं कि सर बिगेस्ट लिखा हुआ आ रहा है, द बिगेस्ट। तो सर द बिगेस्ट क्या है? बिगेस्ट EST सुपरलेटिव डिग्री है। इंडियन सिटीज, इंडियन सिटीज का मतलब भारतीय जितने भी शहर है, भारतीय जैसे मान लो ये खूब सारे शहर है, यहां पे आप देख पा रहे हैं मैंने डॉट 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 से किए हैं। इसका मतलब कि भारत में बहुत सारे शहर है, लेकिन उन शहरों में से, उन सिटीज में से चेन्नई, उन सिटीज में से चेन्नई एक। तो सर बहुत सारों में से एक की बात की जा रही है, तो ऑटोमेटिकली ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री का कॉन्सेप्ट बनता है। आओ कंपेरेटिव देख लेते हैं। सर बिगर, बिल्कुल सही है, बिगर लिखा हुआ है, ये कंपेरेटिव है। और यहां पर देन मोस्ट अदर लिखा हुआ है। लो साहब फिर से एक नई चीज आई है, फिर से एक नई चीज आई है, देन मोस्ट अदर। पहले वाले वाक्य में था देन एनी अदर, पहले इससे पहले जो वाक्य था उसके अंदर लिखा हुआ था सर देन एनी अदर। आप ऊपर की तरफ देखिएगा वीडियो में, यहां ऊपर की तरफ देखिएगा, देन एनी अदर। देन एनी अदर के बाद में नाउन कैसा लिखा था कि सर देन एनी अदर के बाद में आपने नाउन सिंगुलर लिखा था। अभी क्या आया है? अभी आया है देन मोस्ट अदर। तो सर देन मोस्ट अदर के बाद में जो नाउन बनेगा वो नाउन आपका प्लूरल बनेगा। आप देख सकते हैं इंडियन सिटीज, तो सर सिटीज प्लूरल है। सिटीज क्या है? सिटीज यहां पे प्लूरल लिखा हुआ है। चले आगे, अगला वर्ड पॉजिटिव डिग्री का है। लो सर यहां पे शुरुआत हो गई वेरी फ्यू से, जिसकी मैं बात कर रहा था।
इससे पहले शुरुआत किससे हुई थी? इससे पहले शुरुआत हुई थी सर नो अदर वाले वाक्य से। और नो अदर वाले वाक्य में क्या बताया था मैंने आपको कि सर नो अदर वाले वाक्य में आपने बताया था कि नाउन कैसा आता है? नाउन सिंगुलर आता है। लेकिन अभी क्या सीखेंगे नया? वेरी फ्यू, कि सर वेरी फ्यू के बाद में जो नाउन आएगा ना सर वो नाउन प्लूरल आएगा। वेरी फ्यू के बाद में जो नाउन आएगा वो नाउन 101% प्लूरल ही आएगा। तो आगे जाकर वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। तो हमने देखा आर प्लूरल है और एज एडजेक्टिव एज तो लिखा हुआ है ही, तो ये कौन सी डिग्री हुई कि सर 101% ये हमारी पॉजिटिव डिग्री हुई। क्लियर हुई बातें? चलिए सर एक और पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस देख लेते हैं। कहां क्या लिखा हुआ है कि सर सम पोएट्स आर एटलीस्ट एज ग्रेट एज टेनिसन। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं एज ग्रेट एज, तो ये एज ग्रेट एज, जहां एजेज आता है वो कौन सी डिग्री होती है? पॉजिटिव डिग्री होती है। क्लियर हो गई यहां तक सब बातें? वीडियो समझ में आ रहा है? अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब तो जरूर से कीजिएगा। हम आपका अपना चैनल है इंग्लिश बैकबोन, आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैं भी पढ़ रहा हूं, आपको भी पढ़ा रहा हूं, मैं भी सीख रहा हूं, आपको भी सिखा रहा हूं। तो इसी तरीके से चीजें कंटिन्यू करते हुए हम चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक सब क्लियर हुआ? ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है कंपैरेटिव डिग्री की मैं बात कर लेता हूं। क्या क्या लिखा हुआ है एक बार चेक कर लेते हैं सेंटेंसेस को। दो सेंटेंस लिखे हुए, दोनों को चेक कर लेते हैं एक बार। कि सर टेनिसन इज नॉट ग्रेटर, हमें समझ में आया ग्रेटर, GREATER ग्रेटर। ये ग्रेटर में ER लगा हुआ है कि सर वर्ड होता है GREAT ग्रेट, इसके अंदर हमने ER लगाया है, इसका मतलब 101% कंपेरेटिव है। फिर हम देख पा रहे हैं देन सम अदर, हम क्या देख पा रहे हैं? देन सम अदर। तो सर देन सम अदर हमारा देन वाला कॉन्सेप्ट है, आगे जाके जो नाउन आएगा वो नाउन प्लूरल आना चाहिए। तो सर हमने देखा यहाँ पे पोइट्स हमारा प्लूरल है। सम पोइट्स आर नॉट लेस ग्रेटर देन टेनिसन, इसको इस तरीके से भी बना सकते हैं कि सर ये जो LESS लेस दिखाई दे रहा है आपको, LESS ये जो लेस दिखाई दे रहा है, ये लेस भी कौन सी डिग्री है कि सर ये कंपैरेटिव डिग्री है। फिर ग्रेट को ग्रेटर बनाने की जरूरत नहीं है लेस के साथ में। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, कॉमन एरर में अधिकतर पूछा जाता है CDS CGL की एग्जाम में, क्योंकि रेन एंड मार्टिन एक बहुत गजब और ऑथेंटिक बुक है। जो इसमें लिखा हुआ है वो लॉ की लकीर होगा, ऐसा हम मानकर पढ़ेंगे। तो सर लेस ग्रेट लिखा हुआ है तो लेस ग्रेटर नहीं होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि सर लेस तो खुद कंपेरेटिव है। लिटल का कंपेरेटिव लेस होता है, लिटल लेस और लीस्ट। चलिए सर फिर आगे देन आ ही रहा है, इसका मतलब सर 101% कौन सी डिग्री था? कंपेरेटिव डिग्री था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, सुपरलेटिव डिग्री की बात कर लेते हैं कि टेनिसन इज नॉट द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। हमें यहां पे फिर से दिखाई दिया ऑफ ऑल, कि ऑफ ऑल के बाद में नाउन कैसा आ रहा है? प्लूरल, कि बहुत सारे पोइट्स में से ग्रेटेस्ट, बहुत सारे पोइट्स में से ग्रेटेस्ट। तो किसकी बात की जा रही है? टेनिसन की। और नेगेटिव बनाया जा रहा है तो नॉट लगा रहे हैं, नेगेटिव बनाया जा रहा है तो क्या लगा रहे हैं? नॉट लगा रहे हैं। ये थी नॉर्मल सी बातें कि सर पॉजिटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, कंपेरेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है, सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है। पहचान हमने पढ़ ली। अब हमारा जो थंबनेल था एक्सरसाइज नंबर 13 और 14 स्टार्ट करते हैं। क्या हमारी एक्सरसाइज इस वीडियो में होने वाली है? क्या आपकी रेन एंड मार्टिन की बुक में है? तो कंपेयर द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स, मतलब कुछ एडजेक्टिव्स आएंगे उनको आपको कंपेयर करना है, सुपरलेटिव डिग्री भी बनानी है। जैसे आप देख पा रहे हैं, मैं यहां पे जल्दी हो जाएगा वीडियो अब पूरा। जैसे ब्लैक लिखा हुआ है तो ब्लैक का कंपेरेटिव क्या होगा और सुपरलेटिव क्या होगा? तो सर ब्लैक का ब्लैकर हो गया और ब्लैकेस्ट हो गया। इसका मतलब ब्लैकर में ब्लैक में ER और EST लगता है, बस यही आएगा और कुछ नहीं है। तो ऐसा ही लिखा हुआ है एक्सरसाइज में, वैसा ही मैंने सेम लिखा है। तो ब्लैक, ब्लैकर, ब्लैकेस्ट। आगे लिखा हुआ है एक्सीलेंट। एक्सीलेंट एक बड़ी स्पेलिंग है, तो मैंने आपको बताया था पिछले वाले वीडियो में कि जब भी बड़ी स्पेलिंग आती है तो हमें मोर कंपेरेटिव बनाने के लिए लगाया जाता है, लगाना पड़ता है, और मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए लगाना पड़ता है। ये था कॉन्सेप्ट हमारा। इसके अलावा बुक में क्या लिखा हुआ है, एक ऑथेंटिक चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये थी कि अगर सर सिलेबल को बोला जाता है मात्रा। अगर 2 सिलेबल की कोई शब्द है, कोई वर्ड है, if the word is 2 syllable or more than 2 syllable, then we have to use before the adjective more or most. हमें more और most लगाना पड़ेगा। एक्सीलेंट, इसमें सर 3 सिलेबल आई है, 3 मात्राएं आई है, बड़ी स्पेलिंग है, तो हमने लगाया मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट, मोर एक्सीलेंट, मोस्ट एक्सीलेंट। क्या इतनी बात आपकी क्लियर हो गई? मुझे फटाफट से एक बार कमेंट करके बताएंगे आप।
है ना। इतनी बात आपकी क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। चलिए सर आगे देखते हैं। इल का कंपेरेटिव और सुपरलेटिव क्या होता है? इल का होता है वर्स, WORS, ये बहुत डिस्टर्ब करता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वर्स्ट। इसको मैं IMP का नाम दूंगा, इसको मैं किसका नाम दूंगा? IMP का, हर एक एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए सर आगे बढ़ जाएं। ग्लूमी, ग्लूमी का बनता है ग्लूमियर, वाई को हटाकर IER कर दिया, वाई को हटाकर EST कर दिया, IEST। ग्लूमी मतलब अंधेरा, दुख, दर्द, ऐसा कुछ। मेड पागल होता है, मेडर, डबल D होगा, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेड, मेडर, मेडेस्ट, ठीक है जी सर। ऐसा करते हुए चलिए। सेफ, सेफर, सेफेस्ट, पढ़ते हुए चलिएगा आप। बेड का वर्स और वर्स्ट, इससे पहले इल भी आया था, ILL, इल भी हमने पढ़ा था, है ना, तो याद रखिएगा बेड इल, है ना। बेड और इल, एक वर्ड और आएगा आगे जाकर, इविल, EVIL। तो बेड का कंपेरेटिव वर्स और वर्स्ट, और इल का कंपेरेटिव वर्स और वर्स्ट, और इविल का कंपेरेटिव वर्स और वर्स्ट, है ना, वर्स और वर्स्ट। अनजस्ट, मोर अनजस्ट, मोस्ट अनजस्ट। गे, गे का गेयर और गेएस्ट। एबल का एबलर और एबलेस्ट, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड है भाई। रेन एंड मार्टिन है तो बहुत अच्छा ही होगा। आगे लिखा हुआ है ड्राई, तो सर ड्राईएस्ट, देख लीजिए आप एक बार स्क्रीन के ऊपर ढंग से। ड्राई और ड्राईएस्ट की बात यहां पे की जा रही है, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ता हूं, तो टिमिड, तो मोर टिमिड, मोस्ट टिमिड की हम बात कर रहे हैं। फिर लिखा हुआ अगली, तो सर अगलियर और अगलिएस्ट की बात की जा रही है। वाई आया है तो वाई को हटाकर हमने IER और IEST यहां पे किया है, ठीक है जी सर। बातें क्लियर हो गई, आगे बढ़ जाऊं। चलिए सर, ट्रू, ट्रू का ट्रूअर और ट्रूएस्ट हो गया। आगे और बढ़ते हैं। सीवर, तो मोर सीवर, मोस्ट सीवर, मोस्ट सीवर हो गया। एग्जैक्ट, मोर एग्जैक्ट, मोस्ट एग्जैक्ट हो गया। फिर लिखा हुआ एग्रीएबल, तो सर मोर एग्रीएबल, मोस्ट एग्रीएबल हो गया। कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम? बातें क्लियर हो रही है। आगे चलते हैं। डिफिकल्ट, तो सर मोर डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट हो गया, ठीक है। आगे लिटल, तो सर लिटल का आ गया लेस और लीस्ट। अभी मैंने बात करी थी ना LESS, तो लेस कंपेरेटिव, एक लीस्ट लिखा हुआ है। कई बार आपको और हमें कंफ्यूजन होता है। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि आपको ही कंफ्यूजन होता है, मैं मेरा नाम भी लूंगा, है ना। आई एम नॉट परफेक्ट यार, मैं भी तो सीख ही रहा हूं ना। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि कभी कभी हमें कंफ्यूजन होता है सर, ये लीस्ट शब्द में एक वर्ड होता है LEST लेस्ट, और एक शब्द होता है सर LEAST लीस्ट, इनमें कंफ्यूजन होता है, कई बच्चों को होता है। तो यहां पे ये जो लेस्ट लिखा हुआ है ना, ये लेस्ट का जोड़ा बनता है शुड, ये वो तो कंजंक्शन हो गया लेस्ट के साथ में शुड, लेकिन ये लीस्ट क्या है? ये लीस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। क्लियर हुई बातें मेरी? चलिए सर आगे लिखा हुआ है फ्यू, तो क्या बन गया? फ्यूअर और फ्यूवेस्ट। चलिए सरकार, बहुत बढ़िया। फिर लिखा हुआ है न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब होता है खूब सारा, तो मोर न्यूमरस और मोस्ट न्यूमरस हो गया। मोर न्यूमरस और मोस्ट न्यूमरस हो गया। क्लियर है जी? मेरी, मेरी का मतलब होता है प्रसन्न होना, खुश रहना, कुछ इस तरीके का वर्ड है, तो मेरी का बन गया मेरियर और फिर बन गया मेरिएस्ट, है ना। ये थी हमारी एक्सरसाइज नंबर 13। अब शायद एक्सरसाइज नंबर 14 आई है। इस एक्सरसाइज नंबर 14 को करते हैं कि फिल द ब्लैंक्स स्पेस विद लेटर और लेटर। हमें इनमें आंसर भरना है कि LATER वाला आंसर होगा या LATTER वाला आंसर होगा। इसकी शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। स्टार्ट कीजिएगा। देखिए मैं पढ़ रहा हूं, द मेजोरिटी एक्सेप्टेड द प्रपोजल। द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुत सारे लोगों ने, एक्सेप्टेड मतलब अपना लिया, द प्रपोजल, प्रपोजल यहां पे लिखा हुआ है, तो कौन सा प्रपोजल अपना लिया? द मेजोरिटी, मेजोरिटी मतलब बहुत सारे लोगों ने एक्सेप्टेड अपना लिया द प्रपोजल। लेटर, सर ये वाला जो लेटर आता है ये तो टाइम के लिए आता है, और ये वाला जो लेटर आता है ये एक के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, मतलब एक के बाद एक, बाद वाला। तो सर यहाँ पे एक्सेप्टेड मतलब अपना लिया लेटर, तो LATTER यहां पर आएगा लेटर प्रपोजल। बाद वाला प्रपोजल लोगों ने अपना लिया, बाद वाला प्रपोजल लोगों ने अपना लिया। अब मैं लेके चलता हूं आपको दूसरे पॉइंट पर, तो द पार्ट ऑफ द बुक्स, द पार्ट ऑफ द बुक, बुक का कौन सा पार्ट? पहले वाला पार्ट या दूसरे वाला पार्ट? बात क्या हो रही है, पहले वाला पार्ट या दूसरे वाला पार्ट? तो सर यहां पे हो रहा है द लेटर, LATTER लेटर,
बाद वाला पार्ट किताब का शोज बताता है साइन ऑफ हरी, मतलब दूसरा जो किताब का हिस्सा आता है या दूसरी कहानी या दूसरी बात जो आती है उस बात में हमें बताया जाता है कि बहुत ही तेज स्पीड की कोई बात है। अब है एट ए डेट, सर अब समय की बात की जा रही है। अब किसकी बात की जा रही है? समय की बात की जा रही है। तो यहां पे जो वर्ड आएगा वो होगा LATER, ये वाला लेटर आएगा। इसका मतलब होता है बाद में, कि एट ए लेटर डेट, कुछ समय बाद, कुछ डेट के बाद, ही वॉज प्लेस्ड इन चार्ज ऑफ द होल तालुका, कंप्लीट तालुका को उसको चार्ज दे दिया गया। ऐसा कोई क्वेश्चन रेन एंड मार्टिन में थर्ड क्वेश्चन लिखा हुआ है। फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आई प्रीफर, मुझे पसंद है, प्रीफर, ये प्रीफर क्या है? ये कंपैरेटिव डिग्री है कि सर आई प्रीफर, मुझे पसंद है द प्रीपोजिशन, द प्रीपोजिशन मुझे पसंद है कौन सा? टू द फॉर्मर। टू द फॉर्मर का मतलब क्या हुआ कि पहले वाले के बजाय मुझे दूसरा वाला पसंद है, क्योंकि फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पहले वाला। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? पहले वाला। तो सर दूसरे वाले का क्या मीनिंग निकलेगा? सर दूसरे वाले का मीनिंग निकलेगा, स्पेलिंग निकलेगी LATTER। ये वाला पॉइंट हमारा इस जगह पे होगा कि इज देयर, क्या यहां नो न्यूज देन लास्ट वीक्स, लास्ट वीक्स, वीक्स लिखा हुआ है यहां पे, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। लास्ट वीक्स कि पिछले सप्ताह को जो न्यूज आई थी, तो अब कौन सी न्यूज है? तो सर देन लास्ट वीक्स इज देयर नो लेटेस्ट न्यूज। तो लेटेस्ट न्यूज होनी चाहिए थी, लेकिन सर यहां पे क्या आएगा? लेटर, समय वाला, क्योंकि बात समय की हो रही है। तो LATER, ये वाला पॉइंट हमारा यहां पे क्लियर हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो सर हमने 5 क्वेश्चन करे, पांचों के पांचों रेन एंड मार्टिन के थे। बड़ा अच्छा लगा, पढ़ के बड़ा अच्छा लग रहा है, नाम से ही पता, नाम ही भारी भरकम है, रेन एंड मार्टिन। चलिए सर बी नंबर का पॉइंट क्या है? ओल्डर और एल्डर, इनका डिफरेंस करते हैं। ये पहले से पढ़ा हुआ होगा आपका कि सर ओल्डर का यूज किया जाता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और इसका लिविंग पर्संस के लिए भी किया जाता है, लेकिन लिविंग पर्संस होता है दूर का रिश्तेदार, ये ध्यान रखना। एक तो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, और दूसरा पॉइंट होता है, लिख लो आप, जो कोई नया है तो वो लिख सकता है। नॉर्मली अगर मैं बात करूं तो ओल्डर का यूज किया जाता है समय के लिए, और एल्डर का यूज भी समय के लिए किया जाता है, बड़ों के लिए। लेकिन एल्डर और ओल्डर में डिफरेंस क्या है? एल्डर का यूज किया जाता है हमारे खास रिलेशन वालों के लिए, कि वो मेरे से बड़ा है तो वो खास होता है एल्डर, और अगर खास नहीं है, कोई दूर का है, तो हम उसको ओल्डर कह देते हैं। ओके, एक बात। दूसरी बात, जैसे कोई मंदिर ज्यादा पुराना होता है तो उसको ओल्डर बोला जाता है। तो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ओल्डर का यूज किया जाता है, और लिविंग पर्संस के लिए यूज किया जाता है एल्डर। क्लियर है? आइए सर, आई हैव एन सिस्टर। अब सर बहन तो मेरी ही है, बहन तो मेरी है, तो क्या आएगा यहाँ पे? एल्डर, ELDER, एल्डर हमारे इस क्वेश्चन में आंसर होगा। राम इज देन हेड बाई 2 years। ओ क्या लिखा हुआ है कि राम इज देन, कि राम इज ओल्डर देन हेड। यहां पे रामा या रमा मान लो, और यहां पे हेड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये भी कोई नाम है, ये भी कोई नाम है। बाई 2 years मतलब राम और कोई हाद ऐसे कुछ लिखा हुआ है। यहां पे राम की जगह आप मान लो कोई अदर पर्सन मान लो, राम की जगह आप मान लो, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे श्याम, SHYAM, श्याम मान लो। ये क्या शायद प्रिंटिंग मिस्टेक भी हो सकती है, श्याम मान लो। तो राम और श्याम, ये थोड़ी बताया जा रहा है खास है, दूर का हो गया ऑटोमेटिकली। तो सर यहां जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओल्डर। ठीक है। हिज ब्रदर इज इन इंडियन पुलिस सर्विस, उसका भाई। तो भाई भाई क्या होता है कि सर भाई तो खास होता है, इसलिए यहां पे क्या आएगा? एल्डर आएगा, कि हिज एल्डर ब्रदर इज इन द इंडियन पुलिस सर्विस, वो IPS ऑफिसर है। इंडियन पुलिस सर्विस, वो कौन सा ऑफिसर है? वो IPS ऑफिसर है। सी इज द ऑफ द 2 sisters, वो 2 बहनों में से बड़ी है। तो सर बहनों में से बड़ी है, तो यहां पे हमारे चौथे का आंसर क्या हो जाएगा? एल्डर, ELDER, हमारा यहां आंसर क्या हो जाएगा? एल्डर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? चलिए सर 4 क्वेश्चन हमने करें, एल्डर, ओल्डर, एल्डर, एल्डर। अब हम चलते हैं हमारे 5वें नंबर के क्वेश्चन में, देखते हैं क्या लिखा हुआ है कि द नेफ्यू इज देन हिज अंकल। अब नेफ्यू और अंकल का रिलेशन खास नहीं है, खास तो भाई बहन ही होगा, ब्रदर और सिस्टर ही होगा। तो सर यहां पर जो हमारा आंसर बनेगा वो बनेगा ओल्डर। ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखनी है। कोई दिक्कत हुई? चलिए सर और देखते हैं। फिल द ब्लैंक स्पेस विद ओल्डेस्ट। अब हमें भरना है ओल्डेस्ट, सुपरलेटिव डिग्री है, और भरना है एल्डेस्ट।
वही सेम कॉन्सेप्ट है। अब सुपरलेटिव डिग्री की बात आ जाएगी, बहुत सारों में से एक की बात होगी कि रुस्तम इज द माई अंकल्स 5 सन। लो भाई साहब, रुस्तम मेरे अंकल के 5 बेटों में से, मेरे अंकल के 5 बेटों में से, तो अंकल का बेटा खास ही तो हुआ। अंकल का बेटा मतलब अंकल जो है उनका बेटा, उनके लिए तो खास ही होगा ना। तो बस कौन सा बेटा है, एल्डेस्ट, ELDEST। तो यहां पे क्या आएगा कि सर एल्डेस्ट का यूज यहां पे किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, ही इज द मेंबर ऑफ द स्कूल कमिटी। ओ ओ ओ ओ सुनो, मेंबर है स्कूल कमिटी का, तो स्कूल के लोग खास होते हैं क्या? अरे नहीं सर, स्कूल के लोग कहाँ खास होते हैं, वो तो दूर दूर के होते हैं। ठीक है, तो ही इज द ओल्डेस्ट, इज द ओल्डेस्ट, वह सबसे पुराना मेंबर है ऑफ द स्कूल, वह स्कूल का सबसे पुराना मेंबर है। क्लियर है जी? चलिए सर, दैट इज एंटेनियो, दैट इज एंटेनियो, एंटेनियो कोई नाम है, ए बड़ा लिखा हुआ है। द ड्यूक्स सन, ओ ड्यूक का सन, अरे भाई साहब सन, सन मतलब सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, ब्रदर सिस्टर सन डॉटर, ब्रदर सिस्टर सन डॉटर खास ही होते हैं, तो एल्डेस्ट आ जाएगा, ELDEST, एल्डेस्ट। कि ड्यूक का जो एंटेनियो नाम का बंदा है वो सबसे बड़ा बेटा है। द मॉस्क्यू, मॉस्क्यू मतलब मस्जिद। अब सर ये तो नॉन लिविंग थिंग है, तो ऑटोमेटिकली ओल्डेस्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ओल्डेस्ट हो जाएगा। कि द ओल्डेस्ट मॉस्क्यू इन द टाउन, इस टाउन के अंदर जो सबसे पुरानी मस्जिद है, इज नियर द रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन के सबसे नजदीक है। मिस्टर स्मिथ इज द टीचर इन द स्कूल, स्कूल में टीचर खास होता है कि दूर का होता है, मुझे फटाफट से बताइए कि सर दूर का ही होता है। तो मिस्टर स्मिथ इज द ओल्डेस्ट टीचर, इज द ओल्डेस्ट टीचर, ये ओल्डेस्ट हमारे इस क्वेश्चन के अंदर आंसर हो जाएगा। तो एक बात इतनी देर में मुझे ये समझ में आई कि यार अगर ब्रदर लिखा हुआ आ रहा है तो वो खास है, ठीक है, अगर सिस्टर लिखा हुआ आ रहा है तो वो खास है, ठीक है, और डॉटर लिखा हुआ आ रहा है, DAUGHTER, डॉटर लिखा हुआ आ रहा है तो वो खास है, और अगर सन लिखा हुआ आ रहा है तो वो खास है। अभी तक तो मैंने तो ये सीखा है, बाकी आपने क्या सीखा अपने हिसाब से कमेंट करके बताइएगा। फिल द ब्लैंक स्पेस विद फार्दर और फर्दर, कि सर फार्दर का यूज किया जाता है दूरी दिखाने के लिए, डिस्टेंस, दूरी दिखाने के लिए। फर्दर का यूज किया जाता है नेक्स्ट पोजीशन, नेक्स्ट आगे बढ़ने के लिए, आगे की स्थिति क्या होती है उसके लिए फर्दर का यूज किया जाता है। कि आई कैन नॉट वॉक एनी, मैं अब आगे नहीं चल सकता, तो सर यहां पहले वाक्य में आगे बढ़ने की बात की जा रही है, तो आई कैन नॉट वॉक एनी फर्दर, FURTHER, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता, है ना, फर्दर आगे नहीं बढ़ सकता, तो ये भी सही है। और दूरी की बात की जा रही है तो FARTHER, फार्दर, तो सर इसमें तो दोनों ही सही होंगे। व्हाट अ क्वेश्चन यार, व्हाट अ क्वेश्चन, सुपर डुपर क्वेश्चन। कि आई कैन नॉट वॉक, मैं अब आगे नहीं चल सकता, आगे से मतलब अब मैं आगे एक कदम भी नहीं बढ़ा सकता, तो फर्दर। और सर चलने के लिए, किलोमीटर बताने के लिए तो फार्दर ही आता है। सुपर्ब क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन जबरदस्त लेवल का। नो रीजंस वर गिवन, कोई भी अन्य कारण आगे के रीजन नहीं दिए गए, तो सर यहां पे रीजन की बात की जा रही है तो फर्दर आ जाएगा। ही वॉकड ऑफ विदाउट सेरेमनी, ही वॉकड ऑफ, वह रुक गया बिना किसी आगे की सेरेमनी के, तो सर फिर से क्या आ जाएगा, फिर से यहां पे किलोमीटर की बात नहीं की जा रही, फर्दर आ जाएगा, FURTHER। चलो सर बहुत बढ़िया, शानदार एक्सरसाइज है यार। रेन एंड मार्टिन वास्तव में तभी इसका नाम लिया जाता है। Until orders, Mr. KS देव will act as headmaster of नीरा हाई स्कूल। फटाफट से कमेंट कर दे क्या इसके अंदर हमारा आंसर होगा 4 में और 5 में, फटाफट से। कि सर यहां पे किलोमीटर की बात नहीं की जा रही तो ऑटोमेटिकली फर्दर हो जाएगा FURTHER। कि अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, आगे ऑर्डर आए उससे पहले। यहां ऑर्डर्स का मतलब क्या है, नाउन है ये, आदेश, इसका मतलब क्या है, आगे आदेश नहीं आए उससे पहले। टू लेट बेंगलोर एट राइड रोड फॉर पर्टिकुलर अप्लाई टू बॉक्स। ओ टू लेट ए बंगलो एट राइड रोड, अब तुम ये राइड रोड है ये केवल नाम है, प्रॉपर नाउन है, PROPER, ये तो प्रॉपर नाउन है, ये किलोमीटर डिस्टेंस की बात यहां पे नहीं कर रहा है। 5वें नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कि टू लेट ए बंगलो एट राइड रोड फॉर पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स, फॉर फर्दर पर्टिकुलर्स अप्लाई टू बॉक्स। सर यहां पे चलने की बात नहीं की जा रही तो ऑटोमेटिकली आगे की बात हो रही है तो फर्दर ही होगा। ओ माय गॉड,
इसमें तो सारों में आंसर लगभग लगभग फर्दर ही था, इनमें तो सभी क्वेश्चंस में लगभग लगभग फर्दर ही आंसर था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। ई नंबर की एक्सरसाइज है रेन एंड मार्टिन की। फिल द ब्लैंक स्पेस विद लेटेस्ट और लास्ट की बात करेंगे। लेटेस्ट का मतलब अभी अभी का और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। लेटेस्ट का मतलब अभी अभी का और लास्ट का मतलब होता है अंतिम। 4 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आगे वाली स्लाइड पे होगा। 5 क्वेश्चन की बात हम करने वाले हैं। तो लिखा हुआ है द लेटेस्ट न्यूज, सभी जानते हैं न्यूज हमेशा लेटेस्ट ही होती है, तो LATEST कि द लेटेस्ट न्यूज फ्रॉम चाइना इज वेरी डिसक्विंटिंग। बहुत ही प्यारा सा हमारा यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्लियर हो गई? तो सर हम यहां पे लेटेस्ट का यूज कर लेंगे। क्लियर है इतनी बातें? जी सर। आगे बढ़ रहा हूं, दूसरे नंबर के पॉइंट पर अपन लेके चलते हैं और देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द लास्ट टाइम आई सो हिम, मैंने उसको देखा, ही वॉज इन हाई स्पिरिट। तो सर यहां पे लास्ट टाइम, जब मैंने उसको अंतिम बार देखा था, लास्ट टाइम पिछली बार देखा था, तो ही वॉज इन हाई स्पिरिट्स, वो पूरे जोश में था, जोश जुनून ताकत में था, है ना। तीसरा अगर हम देखते हैं तो लिखा हुआ टुडे, आज इज द लास्ट डे। आज क्या है? आज लास्ट डे है फॉर रिसीविंग लेंडर्स, लेंडर्स लेने का आज लास्ट डे है, ऐसा कुछ यहां पे बोला जा रहा है। तो सर 3 क्वेश्चन हो गए। अगर मैं चौथे क्वेश्चन की तरफ चलता हूं तो देखते हैं कि वी एक्सपेक्ट, हमने एक्सपेक्ट किया है टू गेट द न्यूज। कौन सी न्यूज? लेटेस्ट न्यूज। कौन सी न्यूज? लेटेस्ट न्यूज। कि वी एक्सपेक्ट टू गेट द लेटेस्ट न्यूज इन अ फ्यू आवर्स, इन फ्यू आवर्स। बोलिए सर, बातें समझ में आई? 4 क्वेश्चन हमने किए हैं। आगे बढ़ते हैं, 5वें नंबर का पॉइंट देख लेते हैं क्या लिखा हुआ। द लास्ट मुगल एम्परर केम टू एन इन इग्नोमिनियस एंड। शाबाश, बहुत बढ़िया। सभी मतलब साथी मुझे इसका मीनिंग बताएंगे। इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग कमेंट बॉक्स में आपको मुझे बताना है। पूरा मीनिंग टाइप करना है, व्हाट इज द मीन ऑफ द इग्नोमिनियस, है ना। इसका मीनिंग आप लोग मुझे बताएंगे। तो यहाँ पे कौन सा एम्परर है कि सर लास्ट, कि द लास्ट मुगल एम्परर केम टू एन इग्नोमिनियस एंड। बहुत ही किस तरीके का उनका एंड हुआ, ये हमें मुझे बताना है। फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस नियरेस्ट और नेक्स्ट। अब हम बात करने वाले हैं नियरेस्ट और नेक्स्ट की, और शायद ही हमारा लास्ट एक्सरसाइज होगा, क्योंकि एक्सरसाइज नंबर 14 कंप्लीट होने वाली है आई थिंक। कि दिस इज द पोस्ट ऑफिस टू माई हाउस। दिस इज द, यह पोस्ट ऑफिस से बोला जा रहा है कि दिस इज द नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस। ये पोस्ट जो ऑफिस है, ये मेरे सबसे नजदीक वाला पोस्ट ऑफिस है, मेरे घर के सबसे नजदीक। पोस्ट ऑफिस तो एक ही होता है, तो वो नियरेस्ट ही होगा या सबसे दूर होगा। अगर 3-4 पोस्ट ऑफिस होते हैं तो नेक्स्ट 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 करते हुए चलते हैं। द पिलर बॉक्स, अब पिलर बॉक्स की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे किसकी बात कर रहा हूं? पिलर के बॉक्स, मतलब पिलर का मतलब खंबा। खंबे तो खूब सारे होते हैं भाई। तो द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट, द पिलर बॉक्स इज नेक्स्ट टू माई हाउस। पिलर बॉक्स मेरे घर के जस्ट आगे, पिलर बॉक्स मेरे घर के जस्ट आगे है। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 में हम आ चुके हैं कि द ब्रगलर, ब्रगलर का मतलब गुंडा, डाकू डाकू मंगल सिंह। कि द ब्रगलर वॉज टेकन, ब्रगलर को ले जाया गया, ब्रगलर को ले जाया गया टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन भी एक ही होता है, नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं होता। तो नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में ले जाया गया। कौन से पुलिस स्टेशन में ले जाया गया? नियरेस्ट में। हिज हाउस इज, उसका घर मेरे घर के जस्ट, उसका घर मेरे घर के जस्ट क्या है? आगे है। तो नेक्स्ट हुआ, क्योंकि घर तो खूब सारे होते हैं, तो नेक्स्ट लगा दिया। द रेलवे स्टेशन इज 2 miles फ्रॉम हियर, यहां से रेलवे स्टेशन 2 मील की दूरी पर है। तो सर रेलवे स्टेशन भी एक ही होता है, 2-4 नहीं होते, इसलिए नियरेस्ट करेंगे। क्लियर हुई बात सारी? तो सर हमने यहां पर एक्सरसाइज कर ली बहुत सारी, और यहां तक हमारा 17 नंबर का वीडियो कंप्लीट हुआ है। हालांकि वीडियो काफी लंबा हुआ है, लेकिन अच्छा वीडियो है। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, उम्मीद करूंगा शायद आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। रेन एंड मार्टिन की सीरीज चल रही है, कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव था, चैप्टर नंबर 10 था, और एक्सरसाइज नंबर 13 और 14 हमने कंप्लीट करी है। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा 18 नंबर का, वो आएगा कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव ही टॉपिक है, चैप्टर नंबर 10 ही है, लेकिन एक्सरसाइज नंबर 15, 16 और 17 की मैं बात करूंगा, जो आपकी बुक में दी हुई है 15, 16 और 17। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। और ये जो वीडियो है रेन एंड मार्टिन की सीरीज CDS, CGL,
रीट वालों के लिए, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड वालों के लिए, और भी इंग्लिश की पीआरटी टीपीटी बहुत सारी एग्जाम्स होती है, उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगी। और ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि बुक मुझे भी पढ़नी है दोबारा से, आप लोगों को भी मैं पढ़ा दूंगा, वीडियो बना दूंगा। कैसा लगा जरूर से बताइएगा। अभी विदा लेना चाहूंगा, गलती हो तो माफ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर से कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।